Hey everyone, welcome to my channel. My name is Mayank. So Amazon is hiring for international locations. काफ़ी सारी इंटरनेशनल लोकेशंस है जैसे डबलिन, लंदन, मैक्सिको, सिडनी। इन लोकेशंस के लिए अमेजॉन इंटर्नशिप्स के लिए हायर कर रही है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटायर प्रोसीजर ऑफ दिस इंटर्नशिप, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपको रेफरल्स मांगने हैं, किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि जो इंटरनेशनल लोकेशंस की इंटर्नशिप होती है उनके इंटरव्यूज़ इंडिया के इंटरव्यूज़ से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, प्रोसीजर डिफरेंट होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, सब कुछ देखने वाले हैं इस इंटर्नशिप के बारे में। सो मेक श्योर यू वॉच टिल द एंड। ऑल्सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी डन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये है वो जॉब पोर्टल जहाँ पर आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये वाली इंटर्नशिप है डबलिन के लिए, ऐसे ही सिडनी, मैक्सिको और लंदन के लिए भी है। ठीक है, इसकी जॉब आईडी आपको यहाँ दिख रही है 2415936। ये इस इंटर्नशिप की जॉब आईडी है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन पे जाऊँ तो यहाँ पे आपको दो तरह की इंटर्नशिप्स दे रहे हैं ये लोग, एक 3 मंथ्स की इंटर्नशिप और एक 6 मंथ्स की इंटर्नशिप। ठीक है, इसके बाद बेसिक क्वालिफिकेशन है करंटली एनरोल्ड इन बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड्स एट टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब आप कॉलेज में होने चाहिए जब आप इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो। Although no specific programming language is required, you should be familiar with the syntax of languages such as Java, CPP और Python। वही है कि आपको किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से फेमिलियर होना चाहिए, आपको उसमें DSA, एल्गोरिथम्स ये सब आने चाहिए। ठीक है, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स सच एज OOPS, एल्गोरिथम डिजाइन, डेटा स्ट्रक्चर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इसके बाद प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस है। प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस का मतलब है कि अगर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो वेल एंड गुड, बट अगर नहीं है तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते यार, आप या फिर आपके ज़ीरो चांसेस हो जाएंगे सिलेक्ट होने के। ठीक है, तो प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है प्रीवियस टेक्निकल इंटर्नशिप्स इफ एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीमीडिया सिस्टम, एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स सच एज एबिलिटी टू इफेक्टिवली आर्टिकुलेट। तो मतलब यही है कि यार अगर आपके पास आपने कोई पिछली इंटर्नशिप कर रखी है इससे पहले, इस इंटर्नशिप में अप्लाई करने से पहले कोई टेक्निकल इंटर्नशिप कर रखी है तो वेल एंड गुड। ठीक है, इसके अलावा आपके पास DBMS, एल्गोरिथम, इन सब के साथ करने का कुछ एक्सपीरियंस हो तो वो भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये यार डबलिन की है। ऐसे ही अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये वाली है लंदन की, इसकी जॉब आईडी ये है। इसके बाद ये है मैक्सिको की, और फिर ये वाली होगी आपकी सिडनी की। ठीक है, तो ये 4 लोकेशंस के लिए अभी अमेजॉन हायर कर रही है। तो अब इस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, या तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, बट प्रेफरेबल ये है कि यार आप रेफरल के थ्रू अप्लाई करो। अब ये इंटर्नशिप जो है उसके लिए आप इंडियन एम्प्लॉयज़ से भी रेफरल मांग सकते हो, जो इंडियन अमेजॉन एम्प्लॉयज़ हैं उनसे भी रेफरल मांग सकते हो। ये रेफरेबल है पोजीशन उनके थ्रू भी। ऐसा नहीं है कि अगर आप डबलिन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको किसी डबलिन के अमेजॉन एम्प्लॉय से ही रेफरल मांगना है, ऐसा नहीं है। आप किसी भी इंडियन अमेजॉन एम्प्लॉय को पिंग करो, उससे आप रेफरल मांग सकते हो। एंड रेफरल मांगने का तरीका यार मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में अपने बता रखा है कि कभी भी किसी एक इंसान से रेफरल मत मांगो। ठीक है, ट्राई टू एटलीस्ट पिंग 25 to 30 पीपल। उनमें से हो सकता है कि आपको 4 या 5 लोग रिप्लाई करें और उनमें से फिर 1 या 2 लोग आपको रेफरल दें। ठीक है, वैसे तो एक बंदा अगर रेफरल देते वही काफ़ी है, बट हाँ ठीक है, तो ये प्रोसीजर होता है। इसके अलावा यार किसी इन्फ्लुएंसर से या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ज़्यादा लिंक्डइन पे एक्टिव है उससे रेफरल मत मांगना, क्योंकि वहाँ बहुत कम चांसेस है कि वो आपको रिप्लाई करेगा, क्योंकि यार टाइम कंस्ट्रेंट होता है। मतलब ये नहीं है कि वो नहीं देना चाहते आपको, बट बहुत सारे लोगों ने पिंग कर देते हैं, तो टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से हो सकता है आपका रिप्लाई ना कर पाए। ठीक है, तो ट्राई करना कि ऐसे लोगों से रेफरल ना मांगो जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। ये हो गई रेफरल की बात। अब बात करते हैं इसके इंटरव्यू प्रोसीजर की। इंटरव्यू से पहले यार आपको एक टेस्ट लिंक आएगा ऑनलाइन असेसमेंट का। ऑनलाइन असेसमेंट यार इंडिया जैसा ही होता है इनका। मतलब क्या होगा कि आपके पास 2 DSA क्वेश्चन होंगे और आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर होगा उनको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल जो होगा वो लीड कोड मीडियम से लीड कोड हार्ड कह सकते हो आप। ठीक है, और DSA क्वेश्चन यार डायरेक्ट नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपसे डायरेक्टली पूछ ले कि LCA निकाल के दे दो, ऐसा कुछ। थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट में होता है जो अमेजोन के बिजनेस से लिंक करे। ठीक है, उससे अलाइन करे, उस तरह की कोई स्टोरी लाइन होती है। क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, बट स्टोरी लाइन पढ़ के आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो उस पर आपको ध्यान देना है। टेस्ट लिंक में 2 क्वेश्चन आएंगे, उन दोनों को अगर आपने सॉल्व कर दिया, सारे टेस्ट केसेस पास कर दिए, तो आप नेक्स्ट राउंड पर जाओगे। वो होगा आपका एक MCQ बेस्ड टेस्ट। अब ये MCQ बेस्ड टेस्ट आपका बिहेवियरल टाइप होता है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी चेक करने के लिए होता है। बेसिकली होता क्या है कि अमेजोन के 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स होते हैं। तो जब भी ये लोग किसी
कैंडिडेट को हायर करते हैं तो ये ट्राई करते हैं कि वो ऐसा कैंडिडेट चूज करें जो इनके 16 लीडरशिप प्रिंसिपल के साथ अलाइन करे। तो ये वाला एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट जो होता है ये इसी को चेक करने के लिए होता है कि जो कैंडिडेट है वो हमारे प्रिंसिपल से अलाइन कर रहा है या नहीं। इसमें यार बेसिक बिहेवियरल और पर्सनैलिटी रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, जैसे आप इस कंडीशन में होते तो क्या करते हैं, ठीक है, आप कितने पॉजिटिव हो, ये सब पास क्वेश्चन होते हैं। तो लेकिन होता बहुत बड़ा टेस्ट है ये, ठीक है, तो इसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेनी आपको। एक बार आप ये भी क्लियर कर लो, उसके बाद आपका स्टार्ट होता है इंटरव्यू प्रोसेस। अब इंटरव्यू प्रोसेस यार थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर मैं इंडियन लोकेशंस की बात करूँ तो इंटरव्यू प्रोसेस पहले तो 2 से 3 राउंड होते हैं, तो उस तरफ भी 2 से 3 राउंड और इंडियन लोकेशन पे। अब राउंड्स में होता क्या है ये डिफर करता है। इंडियन लोकेशंस में क्या होता है कि इंटरव्यू में आपसे 2 डीएसए क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, 45 से 1 घंटे का मिनट होता है, 1 घंटे का टाइम होता है, तो आपको उन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। टाइम कम्प्लेक्सिटी वगैरह बतानी होती है, कुछ फॉलोअप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आपको वो बताने होते हैं। इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसमें क्या होता है कि आपका जो एक इंटरव्यू होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहले पार्ट आपका जो 30 मिनट्स का पार्ट होगा उसमें आपसे इनके 16 लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर आपको ग्रिल किया जाएगा। आपसे इनके रिवॉल्विंग जो क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे और रिमेनिंग 30 मिनट्स में आपसे फिर डीएसए पूछा जाएगा। तो 16 लीडरशिप प्रिंसिपल जो अमेजोन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अमेजोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, सिर्फ इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए नहीं, अच्छा है कि अगर आप इंडियन लोकेशंस के लिए भी अप्लाई करते हो तो भी इन प्रिंसिपल जो लीडरशिप प्रिंसिपल्स हैं इनको तो आप पढ़कर जाएं, ठीक है। एक बार आप ये वाला राउंड क्लियर कर देते हो, उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड भी सेम होता है, 30 मिनट्स आपको लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर ग्रिल किया जाएगा, नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपसे डीएसए पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आप ये दोनों राउंड्स क्लियर कर देते हो तब आपका एक तीसरा राउंड हो सकता है, जहाँ पर आप वो बेसिकली एक मैनेजरियल राउंड हो सकता है जो आपका हायरिंग मैनेजर ले रहा है, ठीक है। वहाँ पर आपको टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, आपसे लीडरशिप प्रिंसिपल्स पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे रिज्यूमे आपका डिस्कस किया जा सकता है, आपने पास्ट एक्सपीरियंसेस आपके कहाँ इंटर्नशिप करी थी, इंटर्नशिप्स में क्या किया था, प्रोजेक्ट्स में क्या किया था, कैसे बनाए थे, वहाँ आपको ग्रिल किया जा सकता है। यार ये था इंटरव्यू प्रोसेस। अगर मैं सैलरी की बात करूँ तो अगर आप फुल टाइम कन्वर्ट हो जाते हो इंटरनेशनल लोकेशंस के लिए तो आपका जो पैकेज बनता है वो बनता है 1.2 CR रुपीज़, 1.2 करोड़। बट ये जितना सुनने में अच्छा लगता है उतना है नहीं, क्योंकि अगर आप पीपीपी कैलकुलेट करोगे, परचेजिंग पावर पैरिटी, उसके हिसाब से जो इंडिया का पैकेज जो बनता है ना 45-46 वाला, ये उसके ही इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मत सोचना कि वहाँ ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं होता। पीपीपी अगर उसके हिसाब से कैलकुलेट करोगे तो सेम बनता है। अब यार डबलिन और लंदन लोकेशंस के लिए तो अमेजोन वीज़ा ऑफर कर देती है, बट बाकी लोकेशंस का आई एम नॉट श्योर। बट ये सोच के आप ऐसा मत करना कि आप अप्लाई ही ना करो, ठीक है। अप्लाई तो कर ही देना, अप्लाई करने में कोई इशू नहीं है, हो गया तो बहुत अच्छी बात है। और बाकी यार वीज़ा का आई एम नॉट श्योर बाकी दोनों लोकेशंस के लिए, ठीक है। सो यार दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज हिट द लाइक बटन, share it among your friends and subscribe to the channel. Stay safe, keep learning, and I'll see you in the next one. Bye bye.